तो जनाब, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि रिजवान को इसलिए कप्तानी से हटाया जा रहा है क्योंकि इसके परफॉर्मेंस ख़राब है ओडीआई में एज अ कैप्टन, पिछली 3-4 सीरीज़ हमने हारे हैं इसलिए इनको हटाया जा रहा है, तो वजह बिल्कुल भी ये नहीं है। वजह कुछ और है। वजह इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। खैर, इस हवाले से कल पीसीबी क्लियर फैसला करने वाला है। कल का तारीख 20 तारीख उन्होंने रखा हुआ है और कल इस चीज़ पर क्लियर फैसला होने वाले हैं कि हम रिजवान को मज़ीद बदस्तूर कप्तान रिटर्न रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिजवान को रिमूव किया जा रहा है। और इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को भी अप्रोच किया हुआ है और ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ शर्तें रखी हुई है पीसीबी के सामने कि अगर आप लोग मुझे कप्तान बनाने के आप लोगों ने इरादा किया हुआ है तो मेरी कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें मान लो तो फिर मैं कप्तान बनूंगा, अदरवाइज मैं कप्तान नहीं बनूंगा। तो शर्तें कौन से है इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ साथ रिजवान को हटाने के पीछे कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी, वो भी इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलो सुन लेते हैं डिटेल से। तो जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिजवान की कप्तानी हटाने वाली जो चीज़ है ना, इसकी असल कहानी क्या है ये मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों को लगता होगा कि रिजवान की कप्तानी ओडीआई में बहुत ख़राब चल रही है। हमने पिछले 2-3 या 4 ओडीआई सीरीज़ जो है हम हार चुके हैं, तो इस वजह से शायद पीसीबी इसको कप्तानी से हटाना चाहता है। असल वजह ये नहीं है, असल वजह कुछ और है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो रिजवान, इसके लिए आप लोगों को जानना ये ज़रूरी होगा कि रिजवान ने कप्तानी शुरू कब की थी। रिजवान की कप्तानी का तकरीबन 1 साल हो गया ओडीआई का। पिछले साल 2024 में, इससे पहले बाबर आजम ने रिज़ाइन दे दिया कप्तानी से और फिर इसके बाद वाइट बॉल का कप्तान रिजवान बन गया, T20 का भी और ओडीआई का भी। ओडीआई का ही सीन था कि उसने सबसे पहले जो बड़ा दौरा किया, रिजवान ने एज अ कैप्टन हो चला गया। उसने ना ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और वहाँ पर उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज़ हरा दिया, सीरीज़ जीत लिया, यानी कि रिजवान ने अपनी कप्तानी में। फिर इसके बाद ऐसा ही दूसरा दौरा जो इसका था वो साउथ अफ्रीका का था। इसने साउथ अफ्रीका के अंदर इनके होम ग्राउंड पर हरा दिया। बहुत एग्रेसिव कप्तानी की वहाँ पर रिजवान ने, और तो बैक टू बैक सीरीज वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में उन्होंने जीत लिया। लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक ट्राई सीरीज हो जाता है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, जो कि पाकिस्तान हार जाता है। फिर हो जाते ही चैंपियन ट्रॉफी 2025, इसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हार जाता है और पहले राउंड में बाहर हो जाता है। फिर इसके बाद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर चला जाता है और न्यूजीलैंड में वहाँ पर इनको बुरी तरीके से शिकस्त हो जाता है। फिर इसके बाद रिसेंटली हमने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया, वहाँ पर भी रिजवान ने ओडीआई का एक सीरीज़ खेला और वहाँ पर भी बुरी तरीके से शिकस्त हो जाते हैं। यानी कि टोटल उसने 2 सीरीज़ जीत ली है और इसके बाद 3 ओडीआई सीरीज़ और एक E1 चैंपियन ट्रॉफी का ये हार चुके हैं रिजवान अपनी कप्तानी में। अब यहाँ पर मसला हार और जीत का नहीं है। मसला यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि रिजवान ने बहुत सारी गलतियाँ की एज अ कैप्टन। कप्तानी में उसने बहुत सारी गलतियाँ की जो कि हम नोट कर रहे थे हर मैच में। और मसला यह है कि रिजवान इन गलतियों को मानता ही नहीं है। गलतियाँ रिजवान मानता ही नहीं है, बल्कि उसने अपनी गलतियाँ पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाली कि उन्होंने मुझे पूरी इख्तियारात नहीं दिए, मेरे पास तो इख्तियारात है नहीं, ये तो मेरा टीम है नहीं। इस तरह बहाने की उसने खुलकर मीडिया को बता दिया। तो यही चीज़ की वजह से सिलेक्शन कमेटी रिजवान के साथ पर्सनल हो गई और रिजवान के ऊपर गुस्सा है और रिजवान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर कल हतमी फैसला होने वाला है। अब अगर रिजवान को हटाया जाता है तो पीसीबी ने कुछ ऑप्शन सोच लिए कि हम किसको कप्तान बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम कप्तान नहीं बनेंगे, इनको पता है। दूसरा ऑप्शन सलमान अली आगा के लिए मसला ये है कि उसके ऑलरेडी T20 की कप्तानी इतनी बुरी चल रही है, तो वो ओडीआई में कैसे आप कप्तान बना सकते हो। उसके तो T20 की कप्तानी भी डाउट पे है। तो इसलिए पीसीबी ने सोचा कि हम शाहीन को कप्तान बना देते हैं। इन्होंने शाहीन को अप्रोच किया कि हम आपको कप्तान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शाहीन का सीन कुछ है कि शाहीन ने कहा ठीक है, मैं कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अच्छा, शाहीन की शर्तें बताने से पहले मैं आप लोगों के और बात बताऊँ रिजवान के हवाले से। रिजवान ने भी रिसेंटली बता दिया है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं भी ओडीआई की कप्तानी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
आप लोगों ने किसी और को देने दे दे। तो खैर अब मैं आप लोगों को शाहीन ने जो शर्तें इनके सामने रखती है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नंबर 1 शर्त, शाहीन ने कहा है कि आप लोग अगर मुझे कप्तानी देना चाहते हो तो मुझे कम से कम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक कप्तान आप लोगों को मुझे अनाउंस करना होगा। इसकी मुझे ज़मानत देनी होगी, मेरे साथ एग्रीमेंट करना होगा कि 2027 के वर्ल्ड कप तक आपने कप्तान रहना है, चाहे टीम हारे या जीते। इसके बाद एक और शर्त शाहीन ने रखा है, और शाहीन ने ये शर्त रखा है कि आप लोगों ने पीसीबी ने मुझे सिलेक्शन में भी इख्तियार दे देना है। मुझे सिलेक्शन का भी इख्तियार होना चाहिए और मेरी मर्ज़ी के खिलाड़ी मैं ले सकता हूँ या बाहर कर सकता हूँ टीम से, इतने मेरे पास इख्तियार होने चाहिए। शाहीन ने ये डिमांड कर लिया है। शाहीन ने बता दिया कि मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से एक बहुत अच्छा टीम बिल्ड करने की कोशिश करना है। इसमें शायद मुझे हार या शिकस्त का सामना करना पड़े, कुछ भी हो, मैं एक प्लान बनाऊँगा, एक गोल रखूँगा कि मैंने इस तरह करना है। तो इसके लिए मुझे अपनी मर्ज़ी से चलने दिया जाएगा। सिलेक्शन भी मेरी मर्ज़ी से होगा, खिलाड़ियों किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें मेरी मर्ज़ी से होगी। तो ये शर्त शाहीन ने रखी है। शाहीन ने इनको बता दिया अगर मेरी यही शर्तें मंज़ूर है आप लोगों को तो फिर मुझे कप्तानी मंज़ूर है, मुझे दे दो कप्तानी, कोई मसला नहीं है। मंज़ूर नहीं है तो फिर मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। ये शर्तें शाहीन ने रखी है, लेकिन अब इस पर पीसीबी ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया हुआ है और कल इस चीज़ पर फैसला होने वाला है कि क्या शाहीन की यही शर्तें इनको मंजूर है या नहीं है। तो कल अनाउंस होने वाला है, कल स्क्वाड भी अनाउंस होने वाला है और कल आपके कप्तान भी अनाउंस होने वाला है। तो बाकी की अपडेट के लिए आप लोग भी कल तक वेट करिए और मैं भी कल तक वेट करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।